हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डायमंड गुरु 1223 चैनल पर। तो मित्रों, आज हम गणित का अनुसार पेपर हल कराएंगे अग्रवाल का। कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको एक एक प्रश्न जो है आप तक पहुंचाएंगे। ध्यान से पढ़ना और परीक्षा में जो है अच्छे अंक लाना। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर 1 है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो इसमें ऑप्शन दिया है 0 दिया है, 2 दिया है, इसके साथ में 1 दिया है और 8 दिया है। तो मित्रों, अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, केवल स्वयं से कटती हैं। अभाज्य संख्या जो होती है 2 से प्रारंभ होती है। इसमें जो है ये ऑप्शन तुम्हारा 2 वाला सही होगा। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 है, इसे 11 होता है, 13 होता है, ऐसे ही तुम्हारा 17 होता है, 19 होता है। ये सभी संख्याएं जो होती हैं अभाज्य होती हैं। ये कहीं भी आ जाए तो अभाज्य संख्याएं पहचान लेना। दूसरा प्रश्न है 3x²। दूसरा प्रश्न है 3x²। प्रश्न नंबर 2 3x² माइनस 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। इसमें कह रहा कि विविधकर इसका कितना होगा। विविधकर दोस्तों पूछा है। विविधकर का सूत्र जो होता है d बराबर b² माइनस 4ac होता है। अब इसमें a कौन सा है, b कौन है। तो यहाँ पर जो ये वाला मान होता है a का मान होता है, ये दोस्तों होता है b का मान, और ये तुम्हारा किसका मान है, c का। अब ये तीनों a b c के मान हम किस में रखेंगे, इस फार्मूला में रखेंगे। तो d बराबर b का मान कितना, -2 है। -2 का क्या होगा, स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, 3 है। c का मान ये वाला 1/3 है। अब इसको हल करेंगे, 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ पर -2 का स्क्वायर जो होगा 2 दूनी 4 होगा, माइनस ये कितना 4 होगा। 4 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना, 0। यानी कि d बराबर विविधकर कितना आ गया, 0। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 0 होगा। ऑप्शन इसमें 3 था, 2 1 0। तो 0 वाला इसमें आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा सवाल इसमें है sin a बराबर 3/5। sin a बराबर दिया गया है 3/5। तीसरा प्रश्न है sin a बराबर 3/5। मित्रों, पूरा सवाल हम नहीं लिखेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। हम सोच रहे हैं कि आपके सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो sin a बराबर sin ऐसा लिखना, लाल बटे कक्का। पढ़ा होगा आप लोगों ने, लाल बटे कक्का जो होता है इससे इनके अनुपात निकलते। जैसे sin थीटा बराबर क्या होता है, sin बराबर लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि ये वाला 3 जो है लंब है, नीचे वाला क्या है, कर्ण है। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कि a b c जो है, यहाँ पर ac का स्क्वायर बराबर bc का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। और 90 अंश का जो कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण इसमें दिया गया है कितना, 5। और ये लंब कितना दिया गया है, लंब है 3। लंब बटे कर्ण होता है कौन, sin। अब इसमें आधार निकालना है। तो 3 5, इसका डुप्लेट 4 होता है, तो नीचे वाला 4 आ जाएगा। चाहे इसका मान रख लो, 5 है, c का मान 5 रखोगे, इसका स्क्वायर। bc का मान 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस ab का मान, ये वाला मालूम नहीं था मित्रों, ये इनको निकालना है। ab निकालना है, इसको हमने मान लिया x। ab जो है, ab का मान कितना है, 3 का होगा स्क्वायर, 5 25 ये होगा बराबर x² प्लस 3 3 9 को इधर लाएंगे तो x² बराबर 25 माइनस का 9 बराबर 25 से 9 जाएगा, 16 आएगा। इधर x², तो x बराबर जो होगा यहाँ से कितना निकलेगा, √16 होगा। और इस रूट के बाहर कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस माइनस का 4। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पर b और c भुजा कितनी आ गई, 4 आ गई। यानी कि आधार हमको मालूम हो गया। अब sin बराबर दिया गया था, पूछ रहा था कि इसमें cos a का मान बताओ। cos a, तो cos होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार इसमें है 4 और कर्ण कितना है 5। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 4/5 जो है इसका सही आंसर है। अगला, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। 2 समरूप त्रिभुज हैं। समरूप जो होते हैं वो ये वाले त्रिभुज होते हैं।
समरूप, जैसे यहाँ से इसे काट दिया जाए इसको, एक समांतर रेखा जैसे ए बी और सी, ये भुजा डी और ई, इसमें ये वाला एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है मित्रों, देखिए ए बी और सी, उसके बाद में ये एक छोटा बन रहा है, लेकिन इसका रूप जो है देखने में इसी बड़े वाले के समान है, इसी को कहते हैं समरूप त्रिभुज। अब इसमें क्षेत्रफल दिया गया है, इसमें एक ये छोटा त्रिभुज है, एक ये बड़ा है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 4 और इसका कितना है 9, ये अनुपात में दिया है कितना 4:9। कह रहा है कि भुजा बताओ, भुजा निकालने के लिए छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इधर भुजा तुम्हारी आ जाएगी AD ये वाली भुजा, इसका स्क्वायर बराबर इधर AB पूरी भुजा एक बार लेंगे, AB का स्क्वायर, अब स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर वर्ग चढ़ेगा, तो वर्ग होगा तो इधर 2 बचेगा, इधर इसका कितना होगा 3 होगा, तो AD बटे AB, यानी कि ये वाली भुजा 3 आएगी, 2 आएगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी 3। इसका जो भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है ना, भुजाओं का अनुपात जो होगा 2:3 होगा, कितना 2:3 हमारा राइट आंसर होगा। अब चौथा सवाल जो है 4 नंबर हो गया। अब इसके बाद 5 है, 5 में जो है हमें निकालना है समांतर माध्य। एक सवाल समांतर माध्य का मित्रों पक्का आएगा, याद रखना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, समरूप का एक सवाल आना ही आना है। और ये ट्रिपलेट जो है याद, जैसे 3 का 3 5 4 होता है, जैसे 16 और 8 ये सब होते हैं ना, तो ट्रिपलेट जो है 4 5 याद कर लिया ताकि वहाँ पर समय की बचत हो सके। 5वां सवाल है 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य कितना दिया है 5 है, समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल दोस्तों, इसमें समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या जो इसमें होगी कितनी है 1 2 3 4, पहले पद ऊपर लिखे पदों का योग, यानी कि 3, योग का मतलब मित्रों जोड़ होता है, 3 + 4 + 6 + x बटे कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4, तो नीचे कितना लिखेंगे 4, और समांतर माध्य हमारा सवाल में दिया है, कितना दिया है 5 दिया है, यहाँ पर लिखेंगे 5, इसकी इधर गुणा करा दो तो 4 × 5 हो जाएगा 20 बराबर ये 4 3 7 7 6 13 प्लस का x। अब 13 को इधर लाएंगे तब ये 20 से घट जाएगा, यानी कि x बराबर 20 - का 13, तो x बराबर कितना होगा 7। x का मान कितना है 7, तो इसमें मित्रों ऑप्शन तुम्हारा 7 इसमें है, सी वाला सही है। इसी के साथ छठा सवाल है वो हमारा निर्देशांक ज्यामिति से है, निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। छह नंबर सवाल है, दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसके निर्देशांक बिंदु हैं 2, 3, इस वाले बिंदु के हैं 4, 1। अब मित्रों पूछा गया है इसमें कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ये वाली दूरी बताना है कितने मात्रक है, समझ में आया। तो इसका सूत्र तुम लोगों ने पढ़ा होगा, PQ बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 x2 क्या है, तो ये वाला इधर से मानेंगे, पहले x1 ये होगा, x1 y1, ये वाला x2 और y2। अब इसमें मान रखना है केवल बस बीच की दूरी निकल आएगी, √ x2 का मान कितना है 4 है, माइनस ये लगाओ, फिर x1 का मान कितना यहाँ से रखिए 2, फिर उसका क्या होगा स्क्वायर होगा, प्लस y2 का मान कितना है 1 है, माइनस y1 का मान कितना है 3 है, इसका कर देंगे स्क्वायर, √ 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, प्लस यहाँ पर 3 से जाएगा 1 बचेगा, -2 का स्क्वायर कितना होगा, ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4।
अब पी क्यू बराबर अंडर रूट है कितना 4 4 8 आएगा। अब 8 को हम लिखे क्या सकते हैं, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, तो इसमें से 2 कहाँ जाएगा बाहर, अंदर कितना बचेगा 2, तो ये पी क्यू बराबर आएगा 2 रूट 2, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। 8 को इसे हम गुणा कर लेंगे, गुणा निखंड क्या करेंगे तो जिनका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकलेगा एक बार, अंदर ये वाला रूट 2 जो है भी अंदर ही रहेगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा। तो बीच की दूरी हमारी आ गई कितनी 2 रूट 2। अब 7 नंबर सवाल, 7वां सवाल मित्रों, 6 सवाल पूरे हो चुके हैं, 7वें का नंबर है वो भी बहुत ही आसान सवाल है, बस फटाफट रिवीजन करिए। तुम लोगों के लग रहे हैं, देखिए यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, एक द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस का 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है, इसका एक मूल मित्रों दिया गया है, एक मूल कितना है, एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान इसमें ज्ञात करना, सवाल नंबर 7 है, इसमें k का मान पूछा गया है। तो जब एक मूल दिया हो तो इसमें क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे x होता है इस वाले मूल को इसमें रख देंगे समीकरण में और हल करना होता है केवल। तो यहाँ 3 की x की जगह पर क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर होगा माइनस 2, फिर k x जो है इसकी जगह पर फिर से कितना लिखेंगे 3, फिर माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ ये 3 3 9 होगा, माइनस ये 3 दूना 6k माइनस का 6 बराबर 0। अब ये 9 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना प्लस का 3 बचेगा, माइनस 6k प्लस का 3 बराबर 0। अब ये 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 6k बराबर माइनस का 3, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, k बराबर 3 बटे कितना होगा 6, 3 कम 3 3 दूना 6, यानी कि k का मान कितना आएगा 1/2। ये मान हमारा आया कितना 1/2। इसका राइट आंसर जो है पहला वाला ऑप्शन ए सही है। फिर है सवाल नंबर 8, 2 tan स्क्वायर 30 अंश। लग रहे हैं दोस्तों हमारे साथ में कि नहीं, लग रहे हैं साथ में लगाया कर स्पीड भी बनाओ। 2 tan स्क्वायर 30 अंश बटे 2 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, ये सवाल नंबर 8 है। अब इसका हमें आंसर बताना है, ऑप्शन इसके दिए गए हैं 1/3, 1/3, 1/2, 1/√3 और 1/√2। अब हल करना इसको, देखिए कितना आता है 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका tan पर है स्क्वायर इसीलिए इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, नीचे 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3, इसका भी क्या होगा स्क्वायर, ये 2 होगा गुणे 1/3, रूट 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट 3 का स्क्वायर, रूट के अंदर कोई भी संख्या होती है रूढ़े वाली संख्या से सेम संख्या दी है उनका आंसर वही संख्या हो जाती है, यानी कि गुणा रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 ही होगा, नीचे 1 प्लस 1/3 यहाँ भी होगा। अब इसके नीचे 1 मानेंगे तिरछे से गुणा करा देंगे, एलसीएम लेंगे इसका, ऊपर है 2 1 कम 2 नीचे 3 2/3, तो यहाँ पर 3 1 कम 3 1 4/3। अब ये संख्या जो होगी उलट जाएंगी, नीचे वाली कहाँ जाएगी ऊपर, 3/4, 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 कम 2 दूनी 4, इसका भी आंसर कितना आएगा 1/2, यानी कि हमारा ऑप्शन बी वाला क्या है सही है, 1/2 इसका आंसर सही होगा। एक सवाल मित्रों फिर से तुम्हारा समांतर माध्य का है, सवाल नंबर 9, 2 सवाल एक ही फार्मूले से मिले हैं तो समांतर माध्य को अच्छे से पढ़ना है। सवाल नंबर 10 बहुत ही अच्छा सवाल, 10 व्यक्तियों के भार का, 10 कोई लोग हैं और उनका भार दिया गया है, 10 व्यक्तियों के
भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। कितना है उनका भार? 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य जो दिया है वह कितना है? वह तुम्हारा 45.6 किलोग्राम है। उनके भारों का योगफल पूछ रहा है। उनके भारों का योगफल कितना होगा ये पूछ रहा है। ऑप्शन इसके हैं 456.5, दूसरा है 465.5, फिर है 465, एक है 456 डी ऑप्शन। अब हमको हल करना है इसको। इसमें क्या है 10 कोई व्यक्ति हैं जिनका औसत भार जो है कितना है 45.6 किलोग्राम है। कह रहा है कि 10 व्यक्ति टोटल जितने हैं इनका पूरा योगफल कितना होगा, यानी कि 10 लोगों का वजन कितना होगा। ये औसत में बता दिया गया कितना है 45.6 है। किसी का 50 हो सकता है, किसी का 30 होगा, किसी का 80, तो औसत में कितना है 45.6 है। लेकिन कह रहा है टोटल योग बताओ सभी 10 लोगों का कितना है। इसके लिए फॉर्मूला वही लगेगा, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग ऊपर होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब इनका समांतर माध्य हमको दिया गया है कितना है, समांतर माध्य 45.6 दिया गया है। कुल पदों का योग पूछ रहा है, हमको मालूम नहीं, हमने माना कितना x है। और पदों की संख्या, पद का मतलब व्यक्ति कितने हैं, तो व्यक्ति यहाँ पर कितने हैं 10 हैं। अब कुछ नहीं करना, x का मान निकालना, इसकी ऐसे तिरछी गुणा करा दो, तो x बराबर 10 की गुणा इसमें कराएंगे तो 45.60 बढ़ जाएगा। पॉइंट एक संख्या बाद रहा तो पॉइंट यहाँ से उठकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। यानी कि x बराबर इसका सही आंसर होगा कितना 456। कहने का मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है, ये वाला सही आंसर है 456। तो सवाल नंबर 10 हमारा हो चुका है 9। अब है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 जो है कॉपी पेन लेकर के बैठना दोस्तों, क्योंकि एक मैथ है कि हिंदी नहीं है, ये हिंदी नहीं है जो याद हो जाएगी, इसको लगाना ही पड़ेगा। मैथ का फॉर्म ही होता है मेरी आत्मा तुझे हर पल सताएगी, लगाओगे नहीं तो सताएगी तुमको। यदि आ गई तो बहुत अच्छी बात। 10 नंबर सवाल जो है वो है 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 15 प्लस का 15। अब कह रहा है कि इसमें यह संख्या जो है कैसी है। पहला ऑप्शन है अभाज्य, भाज्य, सम संख्या। अभाज्य पहला ऑप्शन है, दूसरा है सम संख्या और तीसरा है विषम संख्या और चौथा है इनमें से कोई नहीं। डी वाला है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ये वाला गुणा भाग करने वाला अपने घर में करना टाइम ज़्यादा लगेगा। इनकी सबकी गुणा करा करके उसमें 15 जोड़ना। यदि लास्ट में कितना है 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 है, ये संख्याएं यदि पीछे आ रही हैं तो ये कैसे होगी कि सम होगी, समझ में आ रहा है। और विषम कब होगी, जब संख्या पीछे कितनी है 1 आ जाए, 3 है, 5 है, 7 आ जाए, तब कैसी होगी विषम संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर जो है सम है। गुणा भाग करा के 15 इसमें जोड़ देंगे, इनकी सबकी गुणा कराना, उसके बाद 15 जोड़ना, आंसर आपका आ जाएगा। पीछे जो है 0 है तो आए या 2, 4, 6, 8, इनमें से यदि कोई संख्या होगी तो वह कैसी होगी, सम संख्या होगी। अब सवाल नंबर 11 है, यदि अल्फा और बीटा बराबर है, अल्फा और बीटा कैसे हैं, बराबर है। ये तुम्हारा द्विघात समीकरण का है। अल्फा और बीटा कैसे हैं, बराबर हैं और बहुपद दिया गया है। बहुपद है x² प्लस का 5x प्लस का 8 बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा होगा। मित्रों सवाल बहुत अच्छा है, परीक्षा में आने की संभावना प्रबल है। देखिए पहला ऑप्शन
पहला ऑप्शन जो इसमें है 5 है, दूसरा है -5, दूसरा ऑप्शन कितना है -5, और तीसरा ऑप्शन है तीसरा 8 है, चौथा ऑप्शन है -8। अब हल करिए इसको। इसका एक फार्मूला होता है, बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल दोस्तों याद कर लेना, फार्मूला है मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब हम इसको हल करेंगे। x² माइनस मूल कितने हैं, अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। फिर ये वाला x यहाँ पर लगा देंगे, जिससे लगा चिपका दो इसे। मूलों का गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 0। अब समीकरण हमारा ये वाला दिया है, यानी कि अब इसमें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का कौन सा मान रखें यहाँ पर कि ये प्लस बन जाए। यही मान तो पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा होगा कितना होगा, तो यहाँ पर एक ऐसा मान रखिए कि ये वाला जैसे इसमें प्लस बना है वैसे प्लस हो जाए। तो यहाँ पर जब हम -5 रख देंगे ये वाला ऑप्शन, तब ये प्लस बन जाएगा। पीछे प्लस का अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल इसमें कितना दिया है, 8 दिया है, इसको 8 लिख देंगे बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस माइनस कितना होगा, ये प्लस का हो जाएगा 5x प्लस का 8 बराबर 0। वही समीकरण हमारा आ गया जो दिया था। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिखा जाएगा, -5। ये वाला आंसर तुम्हारा सही है, डी वाला। ऐसे लगा देना इसको, बहुत आसान है। अब सवाल नंबर 12। 11 सवाल जो है हो चुके हैं, धीरे धीरे सब भी समाप्त होंगे। सवाल नंबर 12 है, रेखा दी गई है। रेखा 2x माइनस का 3y बराबर 1। एक रेखा ये दी गई है, दूसरी रेखा एक है x प्लस का 3y बराबर 5, और कह रहा है कि एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। कहने का मतलब दो रेखाएं कोई हैं, वो एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगे, किस बिंदु पर ये काटेंगे। तो इन रेखाओं को हल करके x y के हमको मान निकालना है, बस लग जाएगा। अब इसमें -3y है, नीचे +3y है। इसको हम क्या कर दें, यदि इसको हम जोड़ दें तो क्या होगा, ये वाले जब जोड़ेंगे तो प्लस में 3 में -3 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 3x, इधर 5 कितना हो जाएगा 6, x बराबर कितना निकलेगा 1/2, क्योंकि ये नीचे आएगा ना, इससे 6 ऊपर है 3 नीचे होगा, 3 दूना 6, x बराबर कितना आ जाएगा 2। इसका x का मान कितना है, 2 है। अब जो है ये वाला जो है x का मान इस समीकरण में कहीं पर रख दो एक में, तो यहाँ पर जैसे समीकरण 2 में हमने रखा कितना, x बराबर 2, तो 2 प्लस 3y बराबर कितना होगा 5। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये घटेगा, 3y बराबर 5 माइनस का 2, ये बचेगा तुम्हारा 3y बराबर 5 से 2 जाएगा 3, y बराबर 3 बटे हो जाएगा 3, 3 कम 3, y बराबर कितना है, y बराबर 1। यानी कि हमारे मान जो आए हैं 2, 1। इन बिंदुओं पर जो है प्रतिच्छेद करेंगी दोनों रेखाएं। इसमें ऑप्शन तुम्हारा सही है, x बराबर 2 y बराबर 1, यानी कि सी वाला ऑप्शन तुम्हारा सही है। अब सवाल एक दिया है, समरूप त्रिभुज का फिर से आ गया है। दिए गए चित्र में यदि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, एक ये समरूप त्रिभुज बना है। समरूप त्रिभुज में यहाँ पर बिंदु A है, B है और C, इधर D, यहाँ पर E। अब इसमें कहा गया है कि DE जो है वह समांतर किसके से, BC भुजा के कैसे है, समांतर है। यानी कि BC भुजा के DE क्या है, समांतर है, दोनों एक दूसरे के हैं। अब इसमें यहाँ पर बना हुआ है x, इधर बना है 4 और यहाँ पर बना है 3 और यहाँ पर 2।
कह रहा है कि एस एक्स का मान बताओ, यानी कि AD भुजा कितनी होगी। इसको आधार समानुपातिका प्रमेय लगा के इसको हल करना है। इसका मान फार्मूला होता है AD, यानी कि ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक AD, फिर DB, नीचे कितनी होगी AB, एक बार यहाँ से यहाँ तक आधी भुजा, उसके बाद में पूरी भुजा बराबर। वैसा ही बिल्कुल इधर सेम वैसे ही करना है, AE बटे AC। आप इसमें मान रखिए AD भुजा कितनी है, पर x मान है यहाँ पर AD की जगह पर x, AB कितनी है A और B नहीं DB होता है, कितना होगा यहाँ पर DB होगा और यहाँ पर EC। अब इसमें जो है मान रखिए x नीचे कितना है 3 बराबर AE कितना है 4 और ये वाला कितना है 2, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और इसके इससे गुणा हो जाएगा तिरछा, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी कि इसका मान कितना आएगा, इसका मान जो आएगा तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। पहला वाला ऑप्शन सही है। अब सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 है तुम्हारा 2 sin थीटा, त्रिकोणमिति का सवाल आ गया। ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 सवाल पक्का आना है, लगा लो। 2 sin 2 थीटा बराबर √3 है। कह रहा है कि थीटा का मान बताओ, तो थीटा का मान बताओ, थीटा का मान बताओ कितना होगा। लगाओ जल्दी से, देखते हैं लगेगा कि नहीं तुम लोगों का। लगाओ टाइम, 1 मिनट जो है टाइम दिया, लगाओ जल्दी। ऑप्शन इसके हैं 90 आंसर, 90 आंसर, 30 आंसर, 45 आंसर, 45 आंसर, 60 आंसर। ये ऑप्शन तुम्हारा दिया 45, 30, 90 और 60। अब इनमें से बताओ कौन सा सही होगा। चलो देखते हैं लगा कौन सा सही होगा। ये इधर sin 2 थीटा दिया है, बाहर इधर क्या है 2 गुणे में है, sin 2 थीटा बराबर √3, 2 को इधर नीचे ले जाएंगे, ये हो जाएगा √3/2। ये मान होता है sin 60 अंश का, sin 60 अंश बराबर √3/2 होता है, यानी कि sin 2 थीटा बराबर √3 है ना, √3/2 की जगह पर लिख सकते हैं sin 60 अंश। अब इधर sin है क्या होगा, कट जाएगा, इधर बचेगा 2 थीटा और इधर 60 अंश। थीटा बराबर 60, 2 कहाँ जाएगा ये नीचे, तो 2 तिया 6, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 अंश। क्या यही आया था दोस्तों आपका 30 अंश, इसका राइट आंसर कितना होगा 30 होगा। अब जो है एक सवाल तुम्हारा श्रेणी का आया है, समांतर श्रेणी। त्रिकोणमिति के ये मान याद करना है मित्रों, जब तक ये याद नहीं होंगे समझ में नहीं आएगा। sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, ऐसे ही सारे मान आपको याद करने हैं। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 है यदि A, B और C समांतर क्रम श्रेणी में है, समांतर क्रम श्रेणी में है, श्रेणी में हैं, तब कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको मित्रों ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन में ही खेला हुआ है। B - A बराबर C + A, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है B + A बराबर C + A, C + A, और C वाला ऑप्शन है 2B बराबर C + A, और D ऑप्शन है B बराबर C + 2A। अब हम इसको हल करेंगे। समांतर श्रेणी जैसे एक हम बना रहे हैं, जैसे 2, 4, 6 3 पदों की हमने क्या बना ली समांतर श्रेणी। अब हमको चेक करना है क्या ये पहला वाला ऑप्शन सही है। देखिए B - A इसके बराबर C + A है, तो C + A यानी कि इसको A मान लें, इसको B और इसको C। अब C और A को जोड़िए, C A कितना हो जाएगा 8, और B से A को घटाइए, B से A को घटाएंगे
तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि ये वाले बराबर नहीं है, जबकि यहाँ पर निशान बराबर का है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। अब ये वाला चेक करेंगे, सी कितना है, 6 है, ए कितना है, 2 है, 6 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब ये बराबर लगा, बराबर में लगा देगा। अब इधर बी और ए को जोड़िए, बी और ए कितना होगा, 4 2 6, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 6। ये भी इसके बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत। बराबर का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। सी प्लस ए को जोड़िए, सी प्लस ए जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 होगा। उसके बाद में b का मान है कितना, 4, और 4 का करिए 2 गुना 8, ये दोनों तरफ हो गया बराबर। इसका मतलब यही ऑप्शन कैसा है, हमारा सही है। अब डी वाला चेक कर लो, इसको भी, सी का मान कितना है, 6, और प्लस 2, ए का मान कितना है, 2, तो 2 दूनी 4, 6 4 हो जाएगा 10, बराबर बी का मान कितना है, 4 है, ये भी इसके बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कैसा है, गलत है। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला। इसको ऐसे लगा देना, बाकी इसका तरीका तो ला नहीं होगा। अगला सवाल नंबर इसमें है 16, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, तुम्हारा निर्देशांक ज्यामिति का है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति जो है 16 नंबर सवाल। इसमें जो है बिंदु दिए गए हैं, बिंदु दिए हैं -6, 8 कि मूल बिंदु से दूरी होगी, कि मूल बिंदु से दूरी होगी, मूल बिंदु से दूरी होगी, मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु यानी कि इसकी दूरी कितनी होगी, तो इसमें x1 y1 इसको हम मान लेंगे, x2 y2 पता नहीं है तो हम 0, 0 मान लेंगे। समझ में आया? तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, x1 y1 x2 y2। अब इनके बीच की दूरी पूछ रहा था, यहाँ पर 0, 0 हो गए, और इधर हम हमारे दिए थे 6, 8। अब बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे, PQ बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 कितना है, ये वाला हमारा x2 है, ये y2 है, x2 का मान 0 है, माइनस x1 का मान -6 है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 है, माइनस y1 का मान 8 है, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अंडर रूट 6 6 के 36 हो जाएगा, प्लस ये 8 है 64 होगा, जोड़ देंगे इसको कितना हो जाएगा, 100 होगा। अंडर रूट 100 होगा, इसके बाहर कितना आएगा, इसके बाहर 10 आ जाएगा, तो PQ बराबर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर या 10 मात्रक। समझ में आया मित्रों, इसकी दूरी कितनी, 10 सेंटीमीटर या 10 मात्रक दूरी होगी। ये तुम्हारा था सवाल नंबर 16। अब 17 नंबर, ये भी आसान ही है, कठिन तुम्हारे में आते ही कहाँ, तो करते नहीं हो, कठिन कुछ नहीं है, कठिन बनाया हो। अब सवाल नंबर जो है 17, देखो 20 मिनट हुए होंगे, 17 सवाल लग गए। सवाल नंबर 17 जो है, दिए गए चित्र में थीटा का मान पूछ रहा है, सीधे हम चित्र बना रहे हैं, सवाल लिखने से कोई फायदा नहीं, टाइम बर्बाद होगा, टाइम ही को हमें बचाना है। ये रोड क्या है, 3 है, यहाँ पर मान कितना दिया है, 30 दिया है, और ये वाला बिंदु है तुम्हारा A, B और C। कह रहा थीटा का मान बताओ कितना होगा, तो थीटा जो है, ये वाला ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 90 अंश। अब ये वाला तुमको पता है कोण कितने का होगा, 90 का होगा, तो 9 3 कितने हो गए, 12, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो 12 और 6 18, यानी ये वाला कितने का हो जाएगा, 60 अंश का होगा। पहला ऑप्शन हमारा सही है, बस हो गया। अब जो है 18 नंबर में क्या करना है, 18 नंबर लगाना, उसमें भी जो है ये तुम्हारा वृत्त का सवाल आया है। वृत्त का एक सवाल है तुम्हारा, ये ऐसे व्यास से खींचा हुआ है, इससे जो है एक ये स्पर्श करती हुई रेखा इससे गई है, ये वाला यहाँ पर इसे बना है, ये कोण दिया गया है इसमें 50 अंश, ये कितना है 50 अंश है,
इधर बिंदु बी है, ये बिंदु ए बी सी, ये बिंदु यहाँ पर ओ है, ये टी है। अब इसमें कोण पूछा गया है, ये कोण 50 दिया है, कोण हमसे बी ए टी, बी कोण बी ए टी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये वाला कोण पूछा गया बी ए टी, यानी कि ये वाला कोण जो है ना यहाँ वाला ये कोण पूछा गया है। तो ये कोण मित्रों 50 का है, और ये वाला जो है यहाँ पर इस पर कितना का बनता है, 90 का बनता है, 90 का बनता है ना, 90 और 50, ये 8 5, ये 90 9 5 14 140 हुआ। तो ये वाला कितने का हो जाएगा, 40 का।